Atoms of metals X, Y and Z form ये है FCC यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ LX, BCC यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ LY एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ LZ रिस्पेक्टिवली। तीन मेटल्स है यहाँ पे X, Y एंड Z और ये तीनों के हमें स्ट्रक्चर्स दिए हैं क्रिस्टल के FCC, BCC एंड सिंपल क्यूबिक। उसके बाद यहाँ पे ये RZ, RY यहाँ पे नीचे अगर देखेंगे एटॉमिक रेडियाई ऑफ एक्स वाई जेड और ये M जो है वो मोलर मासेस ऑफ मेटल्स। मोलर मास का मीनिंग है एटॉमिक मास ही है वो, मेटल के लिए तो एटॉमिक मास ही होगा। इनके रेशो भी हमें दिए हैं, तो जब भी ऐसा रेशो दिया होता है तो सबसे स्मॉल जो है उसको हम कुछ मान लेते हैं, उसके टर्म्स में बाकी को लिख देते हैं तो आसान होता है कैलकुलेशन में। तो इसमें हम ये करेंगे कि रेडियस जो है RX को हम R अज्यूम कर लेते हैं, तो मतलब X का जो रेडियस है वो R है, तो y का रेडियस हो जाएगा 8/√3r, 8/√3r और z का रेडियस हो जाएगा 8/√3 का √3/2 टाइम्स, इसका मतलब 4r हो जाएगा। ये मासेस में भी इस तरह से करेंगे, स्मॉलेस्ट जो mx यहाँ पे दिख रहा है इसको हम m अज्यूम कर लेते हैं, तो m का ट्रिपल z होगा, मतलब यहाँ पे ये 3m होगा और 3/2 my ये mz होगा। ओके, my जो है वो 2/3 इंटू mz होगा, तो यहाँ पे हमें y का मास मिलेगा 2m। तो इस तरह से रेडियस और मास हमने एक ही वेरिएबल में लिख दिया है, क्योंकि फिर कैलकुलेशन करेंगे तो कैंसिल हो जाता है आसानी से। इसके बाद अब हमें ये चार ऑप्शंस देखना है और करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। तो हर एक स्टेटमेंट अब देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल ऑफ x मतलब FCC is greater than packing efficiency of unit cell of y is greater than packing efficiency of unit cell of z मतलब क्यूबिक। तो ऐसा है कि नॉर्मली हम जो देखते हैं FCC का 0.74 होता है पैकिंग एफिशिएंसी, PCC का 0.68 होता है और क्यूबिक का 0.52 होता है कुछ। अब ये पैकिंग एफिशिएंसी एटम के रेडियस या फिर एटम के मासेस पे डिपेंड नहीं करता है, वो तो एक फिक्स नंबर होता है। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कितना % वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, ये बस अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये R और M का यहाँ पे कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो ये इस तरह से ही होता है और ये जो ऑर्डर दिया है वो तो करेक्ट ही है, तो ये A ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी कुछ चेक करने का हमें ज़रूरत नहीं है इसमें। B अगर हम देखेंगे LY ग्रेटर देन LZ, L जो है ये एज लेंथ है, हमें यहाँ पे रेडियस का रेशियो तो पता है, तो L कैसे निकालेंगे, तो हम एज लेंथ और रेडियस इसमें रिलेशन होता है, तीनों के लिए रिलेशन हमें पता होना चाहिए, FCC, BCC और क्यूबिक के लिए। तो ये रिलेशन इस तरह से होता है कि FCC के लिए एज का लेंथ जो होता है वो होता है 2 इंटू रेडियस ऑफ एटम। PCC के लिए होता है एज लेंथ इज इक्वल टू यहाँ पे होता है 4/√3 इंटू रेडियस ऑफ एटम, और क्यूबिक के लिए होता है एज लेंथ इज इक्वल टू 2r। सिंपल स्ट्रक्चर से भी समझ में आता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें LY LZ ओके तीनों ही हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे LX जो होगा वो क्या होगा, LX होगा 2√2 इंटू रेडियस ऑफ x लिखना होगा हमें, x का रेडियस हम यहाँ पे r लिख देंगे, r ही है वो। जब LY कैलकुलेट करेंगे, LY मतलब BCC का, तो 4/√3 इंटू यहाँ पे ये r जो है वो BCC का रेडियस लिखेंगे, BCC का रेडियस जो है वो 8/√3r है। इसको जब हम 8/√3r मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 32/3r। और क्यूबिक का जब हम एज का लेंथ निकालेंगे, क्यूबिक है z का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम जो है वो 4r है, तो ये हो जाएगा 8r। इन तीनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये तो 8 दिख रहा है, 32/3 जब हम करेंगे तो 10 पॉइंट कुछ आएगा, 10 पॉइंट समथिंग r, और यहाँ पे 2√2 जब हम करेंगे तो ये 1.4 इंटू 2.8r ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि LX जो है वो सबसे छोटा है, फिर LZ और LY। तो ये ऑप्शन चेक कर सकते हैं आसानी से, LY इज ग्रेटर देन LZ, LY इज ग्रेटर देन LZ करेक्ट ऑप्शन है, LX इज ग्रेटर देन LY ये रॉन्ग ऑप्शन है, C नहीं होगा, B होगा इसमें। अब डेंसिटी है यहाँ पे दिया हुआ नेक्स्ट पार्ट, तो डेंसिटी
के लिए तो हमें पूरा मास अपॉन वॉल्यूम करके देखना होगा। तो मास अपॉन वॉल्यूम एक्स और वाई का हमें कंपेयर करना है। तो हम एक यूनिट सेल कंसिडर करेंगे एक्स का, एक्स मतलब एफसीसी है और वाई मतलब बीसीसी है। तो एक यूनिट सेल एफसीसी का और एक यूनिट सेल बीसीसी का कंसिडर करेंगे, दोनों का डेंसिटी निकालेंगे। तो एक्स का डेंसिटी हम यहाँ पे लिखते हैं मास। तो एफसीसी में टोटल एटम्स जो होते हैं वो होते हैं 4। तो 4 एटम्स इंटू हर एक का में मास होगा, तो उसके लिए मास तो हम लिखेंगे m। तो इतना मास होगा एक यूनिट सेल का। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम हम नीचे लिख देंगे जो होगा l का क्यूब। तो एफसीसी का जो लेंथ था 2√2r का क्यूब हो जाएगा, ये 2√2r होल क्यूब। ये डेंसिटी है x का। y का डेंसिटी के लिए इसी तरह से हम कंपेयर करेंगे, एक यूनिट सेल का डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वही डेंसिटी पूरे सब्सटेंस का होता है। तो बीसीसी का एक यूनिट सेल में 2 एटम्स होता है, तो 2 इंटू एटम का मास बीसीसी में है 2m, तो ऊपर 4m ही हो जाएगा, मतलब नीचे जो है वो ly का क्यूब। ly का क्यूब हम जब करेंगे 32/3r होल क्यूब। तो इसमें हमें पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर इसका इक्वल है, तो बस डिनोमिनेटर चेक करेंगे। तो ये बस लेंथ ही चेक कर सकते हैं। तो बीसीसी में लेंथ ज़्यादा था, उसका क्यूब भी ज़्यादा होगा, मतलब बीसीसी में डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है। इसका मतलब इनइक्वालिटी का साइन इस तरह से होगा, एक्स का जो डेंसिटी वो ज़्यादा होगा। ऑप्शन में जो है वो सही लिखा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A B D।